नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत करता हूं इस YouTube चैनल SK कोचिंग सेंटर पर। दोस्तों, आज हम लोग रीजनिंग के पार्ट नंबर 16 को देखने वाले हैं और इस वाले पार्ट के अंदर हम लोग रीजनिंग के 10 अलग अलग प्रकार के इम्पोर्टेंट प्रश्न को देखेंगे। ये सभी प्रश्न आपके बार बार एग्जाम में पूछे जाने वाले प्रश्न हैं, तो ये सभी प्रश्न को पहले आप लोग खुद से ज़रूर सॉल्व करने की कोशिश कीजिएगा और वीडियो में आप लोग हमारे साथ अंत तक ज़रूर बने रहिएगा। ये सभी प्रश्न को हम लोग शॉर्ट ट्रिक के साथ सॉल्व करेंगे। तो चलिए हम लोग 1 नंबर क्वेश्चन की ओर चलते हैं। ये रहा क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 आपको कार्य नीचे दिए गए श्रृंखला को पूरा करें। ये जो प्रश्न है श्रृंखला सीरीज से रिलेटेड प्रश्न है। एक श्रृंखला सीरीज दिया गया है और यहाँ पर एक क्वेश्चन मार्क है। इस वाले क्वेश्चन मार्क पर कौन सा संख्या भरा जाएगा, ये हम लोगों से पूछ रहा है। सबसे पहले आप लोग श्रृंखला सीरीज को ध्यान से देखिएगा और समझने की कोशिश कीजिएगा। श्रृंखला सीरीज को देखिएगा तो पहले जो है आपका 2 दिया गया है, 2 के आगे 3 दिया गया है, 3 के आगे 7 दिया गया है, 7 के आगे 16 दिया गया है, 16 के आगे 32 दिया गया है और 32 के आगे आपका क्वेश्चन मार्क है। अगर आप लोग ध्यान से देखिएगा इस वाले श्रृंखला को, तो ये जो श्रृंखला है ये आपका ऊपर की ओर बढ़ रहा है, यानी कि इसमें पहले हम लोग अंतर को देखेंगे। देखिएगा 2 से आपका 3 है, यहाँ पर +1 का अंतर है, 3 से आपका 7 है, +4 का अंतर है, 7 से आपका 16 है, यहाँ पर आपका जो है +9 का अंतर है, 16 से आपका 32 है, यहाँ पर आपका +16 का अंतर है और आगे क्वेश्चन मार्क है। अंतर को ध्यान से देखिएगा तो +1 का है, +4 का है, +9 का है, +16 का है। दोस्तों, ये सभी संख्या जो है किसी न किसी संख्या का स्क्वायर दिया गया है। जैसे कि 1 जो होता है 1 का स्क्वायर होता है, 4 ये आपका 2 का स्क्वायर होता है, 9 ये आपका 3 का स्क्वायर बनता है, 16 ये आपका 4 का स्क्वायर बनता है और आगे क्वेश्चन मार्क है। 1 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर, यानी कि अगला आपका 5 का स्क्वायर बनेगा। 5 का स्क्वायर 25 होता है, यानी कि अगला अंतर जो है आपका +25 का बनेगा। जब हम लोग 32 + 25 करेंगे तो हमारा कितना हो जाएगा, 32 + 25 करने पर जो है आपका 57 बनेगा, यानी कि इस वाले क्वेश्चन मार्क पर जो है आपका 57 भरा जाएगा। 57 ऑप्शन नंबर ए में दिया गया है, जो कि हमारा सही उत्तर बनता है। इस वाले क्वेश्चन मार्क पर जो है आपका 57 भरा जाएगा। क्लियर है? चलिए अगले प्रश्न की ओर हम लोग चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 2 की ओर। ये रहा क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 आपको कार्य नीचे दिए गए अक्षर श्रृंखला को पूरा करें। ये जो प्रश्न है अक्षर श्रृंखला से रिलेटेड प्रश्न है। एक अक्षर श्रृंखला दिया गया है और यहाँ पर 3 क्वेश्चन मार्क है। ये तीनों क्वेश्चन मार्क पर कौन सा अक्षर भरा जाएगा, ये हम लोगों से पूछ रहा है। अगर आप लोग ध्यान से देखिएगा अक्षर श्रृंखला को, तो सबसे पहले जो है आपका T दिया गया है और T के आगे Q है। दोस्तों, यहाँ पर जो है आपका -3 है, आगे देखिएगा तो Q के आगे जो है आपका N है, यहाँ पर भी आपका -3 है। N के आगे आपका K है, यहाँ पर भी आपका -3 है। K के आगे आपका H है, यहाँ पर भी -3 है। H के आगे आपका E है, यहाँ पर भी आपका -3 है। E के आगे आपका B है, यहाँ पर भी आपका -3 है। B के आगे Y है, यहाँ पर भी आपका -3 है। Y के आगे B है, -3 है। V के आगे S है, -3 है। S के आगे आपका P है, -3 है। सभी में देखिएगा तो -3 -3 -3 कर दिया गया है, यानी कि आगे भी अब हम लोग 3 बार -3 -3 -3 करेंगे। जब हम लोग P -3 करेंगे तो हमारा कौन सा अक्षर बनेगा,
दोस्तों पी जो होता है ABCD के क्रम में 16वें नंबर पर होता है। 16 माइनस 3 करने पर 13 बनेगा और 13वें नंबर पर जो है आपका एम होता है, यानी कि इस वाले क्वेश्चन मार्क पर आपका एम भरा जाएगा। और जब हम लोग m माइनस 3 करेंगे तो m 13वें नंबर पर होता है। 13 माइनस 3 आपका 10 और ABCD के क्रम में 10वें नंबर पर आपका जे होता है, यानी कि इस वाले क्वेश्चन मार्क पर आपका जे भरा जाएगा। आगे जब हम लोग जे माइनस 3 करेंगे तो जे 10वें नंबर पर होता है। 10 माइनस 3 आपका 7 और 7वें नंबर पर आपका जो है जी होता है। कौन सा ऑप्शन में आपका ए में जे जी दिया गया है, तो ए में जे जी ऑप्शन नंबर सी में दिया गया है, जो कि हमारा सही उत्तर बनता है। चलिए अगले प्रश्न की ओर हम लोग चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 3 की ओर। ये रहा क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 आपको कार्य नीचे दिए गए प्रश्न में संबंधित संख्या को चुनिए। इस बार आपको संबंधित संख्या चुनने के लिए बोला जा रहा है। जिस प्रकार से 13 का संबंध 27 के साथ है, उसी प्रकार से हम लोगों से पूछा जा रहा है 31 का संबंध कौन सा संख्या के साथ होगा, जो इस वाले क्वेश्चन मार्क पर भरे जाएंगे। सबसे पहले हम लोगों को क्या करना है, तो 13 से 27 लाना है। अगर सबसे पहले हम लोग 13 गुना 2 करते हैं तो 26 और 26 प्लस 1 करने पर 27 बनता है। यही सेम अगर हम लोग आगे करेंगे, 31 गुना 2 करेंगे तो 62 और 62 प्लस 1 करने पर हमारा 63 बनेगा। 63 ऑप्शन नंबर ए में दिया गया है, जो कि हमारा सही उत्तर हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर हम लोग चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 4 की ओर। ये रहा क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 आपको कार्य नीचे दिए गए प्रश्न में संबंधित शब्द को चुनिए। इस बार आपको संबंधित शब्द चुनने के लिए बोला जा रहा है। जिस प्रकार से लोहा का संबंध धातु के साथ है, उसी प्रकार से हम लोगों से पूछा जा रहा है ऑक्सीजन का संबंध कौन सा शब्द के साथ होगा, जो इस वाले क्वेश्चन मार्क पर भरे जाएंगे। अगर आप लोग ध्यान से देखिएगा दोस्तों, तो लोहा जो है आपका एक धातु है, तो लोहा से धातु लिखा हुआ है। उसी प्रकार से ऑक्सीजन क्या होता है, तो ऑक्सीजन जो है आपका गैस होता है, यानी कि इस वाले क्वेश्चन मार्क पर आपका गैस भरा जाएगा। गैस ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है, जो कि हमारा सही उत्तर बनता है। चलिए अगले प्रश्न की ओर हम लोग चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 5 की ओर। ये रहा क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 आपको कार्य सी माता है ए और बी की, यदि डी पति है बी का तो सी कौन है डी की। ये जो प्रश्न है ब्लड रिलेशन से रिलेटेड प्रश्न है, और जब भी आपको इस प्रकार के प्रश्न देखने को मिले दोस्तों, तो सबसे पहले आप लोग प्रश्न को ध्यान से पढ़िएगा और समझने की कोशिश कीजिएगा। देखिए प्रश्न पहले आपको कार्य सी माता है ए और बी की। ए और बी का माता कौन है, तो सी है। दोस्तों माता जो होती है एक पीढ़ी ऊपर का होती है, यानी कि ए और बी से ऊपर हम लोग किसको रखेंगे, तो ए और बी से ऊपर जो है हम लोग सी को रखेंगे। क्या रिश्ता है, माता का है, तो आप लोग यहाँ पर माता भी लिख लीजिएगा, ताकि प्रश्न को सॉल्व करने और समझने में आपको कोई दिक्कत ना हो। आगे प्रश्न को पढ़िएगा। आगे प्रश्न आपको कार्य यदि डी पति है बी का, डी कौन है, तो पति है बी का। पति जो होता है एक ही पीढ़ी का होता है, यानी कि बी के सामने हम लोग किसको रखेंगे, तो डी को रखेंगे। क्या रिश्ता है, पति का है, तो आप लोग यहाँ पर पति भी लिख लीजिएगा। आगे प्रश्न को पढ़िएगा। आगे प्रश्न आप लोगों से पूछ रहा है तो सी कौन है डी की। देखिए सी और डी का रिश्ता हम लोगों से पूछ रहा है। अगर आप लोग ध्यान से देखिएगा तो डी का जो पत्नी है वो बी है और बी का माता सी, यानी कि आपके पत्नी का माता कौन लगेगा, तो आपके पत्नी का जो माता है वो आपका सास लगेगा, यानी कि यहाँ पर जो रिश्ता बनता है वो सास का रिश्ता बनता है। सास ऑप्शन नंबर डी में दिया गया है, जो कि हमारा
सही उत्तर हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर हम लोग चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 6 की ओर। क्वेश्चन नंबर 6 आपको कह रहा है, एक विशिष्ट कोड भाषा में REGAL को TCIYN लिखा जाता है। इस कोड भाषा में FARMS को किस प्रकार लिखा जाएगा। ये जो प्रश्न है कोडिंग डी कोडिंग से रिलेटेड प्रश्न है, और जब भी आपको इस प्रकार के प्रश्न देखने को मिले तो सबसे पहले आप लोग ये समझने की कोशिश कीजिएगा REGAL से आपका ये कोड किस प्रकार से लिखा हुआ है, उसी प्रकार से आप लोग सोचिएगा FARMS से आपका क्या कोड बनेगा। अगर आप लोग ध्यान से देखिएगा तो सबसे पहले क्या दिया गया है, सबसे पहले जो है आपका REGAL दिया गया है, और इसका कोड क्या लिखा हुआ है, तो इसका कोड देखिएगा तो आपका जो है TCIYN दिया गया है। ध्यान से देखिए सिंगल सिंगल अक्षर को, तो R से आपका T है, यहाँ पर +2 है। आगे देखिएगा तो E से आपका C है -2 है, G से आपका I है +2 है, A से आपका Y है -2 है, L से आपका N है +2 है। यानी कि एक बार +2 करता है तो एक बार -2। यही सेम अब हम लोग आगे करेंगे। आगे देखिएगा आपका जो है FARMS दिया गया है। यहाँ पर देखिए पहला अक्षर क्या है, F है। पहले वाले अक्षर में क्या करेंगे तो +2 करेंगे। A +2 जो है आपका H बनता है। दूसरा अक्षर आपका A है, A -2 करने पर जो है आपका Y बनेगा। तीसरा अक्षर R है, R +2 करने पर जो है आपका T बनेगा। चौथा अक्षर M है, M -2 करने पर जो है आपका K बनेगा। पांचवा अक्षर S है, S +2 करने पर जो है आपका U बनेगा। कौन सा ऑप्शन में आपका HYTKU दिया गया है, तो ऑप्शन नंबर बी में देखिएगा HYTKU दिया गया है, जो कि हमारा सही उत्तर बनता है। चलिए अगले प्रश्न की ओर हम लोग चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 7 की ओर। ये रहा क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 आपको कह रहा है लुप्त संख्या ज्ञात करें। यहाँ पर एक क्वेश्चन मार्क दिया गया है। इस वाले क्वेश्चन मार्क पर कौन सा संख्या भरा जाएगा, ये हम लोगों से पूछ रहा है। दोस्तों ये जो प्रश्न है एकदम आसान सा प्रश्न है। अगर आप लोग ध्यान से देखिएगा प्रश्न को तो इस वाले लाइन से देखिए बड़ा बड़ा संख्या दिया गया है, यानी कि ऐसे प्रश्न को पहले हम लोग इस वाले लाइन से सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले हम लोग ये समझने की कोशिश करेंगे 28 और 27 से 756 किस प्रकार से लिखा हुआ है, 17 और 23 से 391 किस प्रकार से लिखा हुआ है। उसी प्रकार से हम लोग सोचेंगे 16 और 21 से हमारा कौन सा संख्या बनेगा जो इस वाले क्वेश्चन मार्क पर भरे जाएंगे। अगर आप लोग ध्यान से देखिएगा तो ये दोनों संख्या को आपस में गुना करने पर जो है आपका 756 बनता है। यानी कि अगर हम लोग 28 गुना 27 करते हैं तो हमारा 756 बनता है। उसी प्रकार से 17 गुना 23 करने पर आपका 391 बनता है। यानी कि इसी प्रकार से इस वाले प्रश्न को हम लोग सॉल्व कर सकते हैं। तो वही सेम अब हम लोग आगे करेंगे। जब हम लोग 16 गुना 21 करेंगे तो हमारा कितना हो जाएगा दोस्तों, 16 गुना 21 जो है हमारा 336 बनेगा। यानी कि इस वाले क्वेश्चन मार्क पर जो है आपका 336 भरा जाएगा। 336 ऑप्शन नंबर सी में दिया गया है, जो कि हमारा सही उत्तर बनता है। चलिए अगले प्रश्न की ओर हम लोग चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 8 की ओर। ये रहा क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 आपको कह रहा है नीचे दिए गए प्रश्न में संबंधित आकृति को चुनिए। इस बार आपको संबंधित आकृति चुनने के लिए बोला जा रहा है। यहाँ पर एक प्रश्न आकृति दिया गया है और यहाँ पर एक क्वेश्चन मार्क है। इस वाले क्वेश्चन मार्क पर कौन सा आकृति भरा जाएगा, ये हम लोगों से पूछ रहा है।
सबसे पहले आप लोग ये समझने की कोशिश कीजिएगा ये दोनों आकृति आपस में किस प्रकार से संबंधित है। उसी प्रकार से आप लोग सोचिएगा ये वाला आकृति से कौन सा आकृति बनेगा जो इस वाले क्वेश्चन मार्क पर भरे जाएंगे। अगर आप लोग ध्यान से देखिएगा ये दोनों आकृति को, तो ए वाला आकृति का जो है दर्पण प्रतिबिंब ए वाला आकृति दिया गया है। उसी प्रकार से दोस्तों जब हम लोग ए वाले आकृति का दर्पण प्रतिबिंब निकालेंगे तो ये आपका कुछ इस प्रकार से बनेगा। इस प्रकार का उत्तर आकृति ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है जो कि हमारा सही उत्तर हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर हम लोग चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 9 की ओर। ये रहा क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 आपको कह रहा है एक व्यक्ति 3 किलोमीटर पश्चिम की ओर चलता है, फिर दक्षिण की ओर मुड़ जाता है और 7 किलोमीटर तक चलता है, फिर पूर्व की ओर मुड़ जाता है और 3 किलोमीटर तक चलता है, फिर अपनी दाईं ओर मुड़ जाता है और 5 किलोमीटर तक चलता है। वह अपने प्रारंभिक स्थिति से अब कहाँ है ये हम लोगों से पूछ रहा है। दोस्तों जब भी आपको इस प्रकार के प्रश्न देखने को मिले तो सबसे पहले आप लोग ये याद कर लीजिएगा दिशा में जो होता है वो आपका पूर्व देखिएगा तो ये वाला दिशा होता है, पश्चिम आपका ये वाला दिशा होता है, उत्तर आपका ऊपर की ओर होता है और दक्षिण जो है आपका नीचे की ओर होता है। अब आप लोग प्रश्न को ध्यान से पढ़िएगा और समझने की कोशिश कीजिएगा। देखिए प्रश्न पहले आपको कह रहा है एक व्यक्ति 3 किलोमीटर पश्चिम की ओर चलता है। पश्चिम आपका ए वाला दिशा है, यानी कि व्यक्ति पहले ए वाला दिशा में 3 किलोमीटर चलता है। आगे प्रश्न को पढ़िएगा, फिर दक्षिण की ओर मुड़ जाता है और 7 किलोमीटर तक चलता है। दक्षिण आपका ए वाला दिशा, यानी कि ए वाला दिशा में मुड़ने के बाद वह 7 किलोमीटर तक चलता है। आगे प्रश्न को पढ़िएगा, फिर पूर्व की ओर मुड़ जाता है और 3 किलोमीटर तक चलता है। पूर्व आपका ए वाला दिशा, यानी कि ए वाला दिशा में मुड़कर वह 3 किलोमीटर चलता है। आगे प्रश्न को पढ़िएगा, फिर अपनी दाईं ओर मुड़ जाता है और 5 किलोमीटर तक चलता है। जब यहाँ से वह दाईं ओर मुड़ेगा तो इसका दिशा जो है नीचे की ओर हो जाएगा, यानी कि ए वाला दिशा में वह जो है 5 किलोमीटर तक चलता है। आगे प्रश्न को पढ़िएगा। आगे प्रश्न आप लोगों से पूछ रहा है वह अपनी प्रारंभिक स्थिति से अब कहाँ है। देखिए यहाँ से चलना शुरू किया था और यहाँ तक चलकर आया है। यहाँ से लेकर यहाँ तक का दूरी जो है हम लोगों से पूछ रहा है। अगर आप लोग ध्यान से देखिएगा तो ए वाला दूरी जो है आपका 5 किलोमीटर है और दोस्तों ए वाला दूरी जो है आपका इधर 7 किलोमीटर है, तो इधर भी 7 किलोमीटर ही रहेगा। 5 + 7 करेंगे तो टोटल दूरी जो है यहाँ से लेकर यहाँ तक आपका 12 किलोमीटर बनेगा। और नीचे वाला कौन सा दिशा है, तो ए वाला दिशा देखिएगा तो आपका दक्षिण दिशा, यानी कि 12 किलोमीटर दक्षिण कौन सा ऑप्शन में दिया गया है, ऑप्शन नंबर सी में देखिएगा तो 12 किलोमीटर दक्षिण, जो कि हमारा सही उत्तर बनता है। चलिए अगले प्रश्न की ओर हम लोग चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 10 की ओर। ये रहा क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 से आपको कह रहा है नीचे दिए गए प्रश्न आकृति कौन सा उत्तर आकृति में निर्मित है। यहाँ पर एक प्रश्न आकृति दिया गया है, कुछ इस प्रकार का आपका प्रश्न आकृति है। ये जो प्रश्न आकृति है कौन सा उत्तर आकृति में दिया गया है ये हम लोगों से पूछ रहा है। अगर आप लोग ध्यान से देखिएगा ऑप्शन नंबर ए में तो आपका इस प्रकार का जो है आकृति बनता है, यानी कि ये जो प्रश्न आकृति है ऑप्शन नंबर ए में निर्मित है। क्वेश्चन नंबर 10 का आपका ऑप्शन नंबर ए जो है सही उत्तर हो जाएगा। आशा करता हूँ दोस्तों आप लोग सभी प्रश्न को बढ़िया से समझ गए होंगे। अगर आपको किसी भी प्रश्न में कहीं पर भी कोई दिक्कत हो तो हमें ज़रूर कमेंट करके बतलाइएगा। चलिए हम लोग मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में।